हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे क्लास प्रोवाइड करवाए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसमें मैंने अभी तक जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया है, मैंने आपको डायरेक्शन भी पढ़ाया है, ब्लड रिलेशन बताया है, और ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एनालॉजी टेस्ट भी पढ़ाया है। तो अगर आप चाहो तो आप जाकर मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो और वहाँ से मेरी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट्स भी बहुत प्यारा प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको सीरीज़ ही बताया था, लेकिन मैंने उसमें आपको नंबर सीरीज़ बताया था। अब आगे की क्लास में मैं आपको क्या बता रही हूँ, आज की क्लास में ये आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर में कभी कभी हमसे नंबर वाला पूछ लिया जाता है कि हमारी जो श्रृंखला यानी हमारा सीरीज जो चल रहा है वो नंबर बेस पे होता है, और कभी कभी हमसे ऐसा पूछ लिया जाता है जो हमारी श्रृंखला चलती है वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल बेस पे होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज अल्फ़ाबेटिकल वाला हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, दो चार क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप देखते हैं इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जे के एम पी और टी। हमें यहाँ पे बताना है कि ये सीरीज हमारी कैसी चल रही है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, इसके स्थान पे क्या आएगा। ठीक, तो हमें बस देखना है कि ये हो कैसे रहा, ये हमारी सीरीज कैसे चल रही है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जे लिखा है, जे के बाद के हो रहा है ना, यानी कि ये इसमें आपका कुछ नहीं घट बढ़ नहीं रहा है, आपका बस सिर्फ जे के तुरंत बाद वाला ले लिया गया के, है ना, यानी इसमें प्लस 0 हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए के बाद एल यानी बीच का गायब है और उसके बाद एम आ गया, यानी कि एक को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया, मतलब हटा दिया गया बीच वाले को, है ना। लेकिन जो हमारी श्रृंखला क्या है वो आगे बढ़ गई, उसमें हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया है। के साथ हमने +1 कर दिया, यानी कि एक उसमें हमने जोड़ दिया है। ठीक, तो के एल और एम, ठीक नहीं +1 तो यहाँ पे होगा, क्योंकि जे के बाद जे में अगर हम +1 करते हैं तभी के आएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका देखा जाए तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए के बाद +2 करेंगे तभी एम होगा ना। के में के अगर 11 है उसमें हम 2 ऐड करते हैं तो ये 13 हो जाता है। नंबरिंग तो आप लोग को याद ही हो गई होगी, जिन्हें नहीं याद है वो प्लीज़ जाके पहले नंबरिंग याद कर लें। इन सारे अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ m हो रहा है, m से क्या हो गया है, p हो गया है, यानी कितना बढ़ गया है आपका, पहले यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपका देखेंगे तो क्या बढ़ रहा है, m के बाद n o तब p आएगा ना, तो इसमें आपका +3 हो रहा है। ठीक, उसी तरह आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, p के बाद क्या आएगा, q r s, तब आएगा आपका t, यानी इसमें +4 हो रहा है। ठीक, यही हो रहा है ना। जे में अगर 1 ऐड किया, जे के बाद 1 ऐड किया, जे 10 पे होता है और 1 ऐड किया 11, और 11 पे आपका क्या होता है, के। उसी तरह के आपका 11 पे होता है, उसमें +2 किया, यानी 11 और 2 13, और 13 पे आपका क्या होता है, m। ठीक है, इसी तरह क्या हो रहा है यहाँ पे ये 13 हो गया, 13 में +3 किया, यानी कि 13 और 3 16, 16 पे आपका क्या हो गया, p। इसी तरह इसमें 4 ऐड किया, अब 4 ऐड किया है, अब आगे हमें क्या ऐड करना होगा। देखिए सीरीज हमारी लाइन से चल रही है, 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, और अब हमें क्या ऐड करना है, 5, यानी हमें +5 करना है। तो टी आपका देखेंगे कितने नंबर पे होता है, 20 पे, है ना, और 20 में अगर हमने 5 ऐड कर दिया तो ये हो गया 25, और 25 पर क्या होता है, y। तो आपका आंसर क्या हो गया, y। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं A B C और D। आपका A में X W V Y है ना, C पर आपका Y है, और आंसर भी हमारा क्या है, Y। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक,
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, जेड एल एक्स जे वी एच टी एफ, है ना। अब यहाँ पे दो दो चीज़ पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो आप चाहें ना तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नंबरिंग करिए, या फिर नंबरिंग नहीं करना है, आप ऐसे देखिए कि इसमें ये सीरीज बढ़ कर रही है या घट रही है, मतलब चल कैसे रही है ना। तो सीरीज को हमें देखना है। अभी हम देखें जेड हो रहा है, जेड से एल हो रहा है, मतलब गैपिंग भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा की गैपिंग हो रही है इसमें, है ना। तो ये सीरीज हमारी ऐसे चलेगी नहीं, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें दिमाग लगाएंगे। आप क्या देखेंगे कि एक जो है, एक को छोड़ के ये यहाँ से मिल रहा है, जेड के बाद ये एक्स हो रहा है। जेड आपका 26 पे होता है ना, और एक्स आपका 24, यानी इसमें -2 हो गया, है ना। लेकिन बीच वाले को छोड़ के, ठीक, बीच वाले की सीरीज इसके साथ नहीं बन रही है। हमारी सीरीज इस तरह बन रही है, एक को छोड़कर दूसरे के साथ, ठीक। तो ये हो गई। अब यहाँ पे 22 हो गया, 24 से 22, और ये 22 से यहाँ 20 हो रहा है ना। तो अब देखिए ये वाली सीरीज इसके साथ नहीं चलेगी ना, इसके साथ कौन सी यहाँ आएगी। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 26 से 24, 24 से 22, यानी सब में -2 हो रहा है ना, घट रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पे आपका 26 था, 26 से 24 हो गया, फिर 24 से 22, 20, फिर अब क्या हो जाएगा, इसमें भी हम -2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 के जगह पे हमारा क्या होता है, R होता है ना, 18 मतलब R। उसी तरह अब ये दूसरी सीरीज हमारे दूसरे के साथ चल रही है, जैसे L का हो रहा है J, है ना। L आपका 12 स्थान पे होता है, 12 पे होता है, और J आपका 10 पे हो रहा है। उसी तरह ये आगे H आपका 8 होता है, और F आपका क्या होता है, 6, है ना। इसमें भी क्या हो रहा है, सब में -2 हो रहा है, क्योंकि 12 था, 12 से 10 हुआ, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ। अब 6 से क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 का क्या होता है, 4 के स्थान पे होता है आपका D, है ना। तो आंसर आपको मिल गया। देखिए ए में कह रहा है ऐसी, बी है आपका R और D, है ना। यही तो हमारा आंसर है, R और D। पहले पे हमें R मिला है और दूसरे स्थान पे हमें D मिला है, तो हमारा आंसर हो गया B, ठीक है। समझ में आई बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लिखा है MPNQOR, बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, Q और T। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ध्यान देंगे तो देखिए M, ठीक है, M आपका 13 पे, नंबरिंग कर लेते हैं और आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ M आपका 13 पे हो गया, P हो गया 16 पे, और N हो गया आपका 14 पे, और Q हो गया 17 पे, है ना। अब देखिए अब आपको समझ में आने लगा होगा ना, इसमें भी इसी टाइप से सीरीज चल रही है, आपकी एक को छोड़ के दूसरे के साथ श्रृंखला बन रही है, ठीक है। तो M के साथ आपकी N, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे P, ठीक है। P के बाद देखिए आगे की भी देखिए सीरीज बन रही नहीं बन रही, P के बाद Q, हो रहा है ना, सही हो रहा है ना। बस ये इतनी आपकी बन गई, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ तक आपकी ये सीरीज बन गई। अब देखिए P के साथ में आपका क्या हो रहा है, Q, है ना, एक बढ़ रहा है इसमें, Q हो गया, Q के बाद R, R के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, S, है ना, एक ही एक बढ़ रहा है आगे, तो T और S। अब इसमें देखिए आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका SU, दूसरा ऑप्शन है P और S, तो ये हो गया आपका आंसर P और S, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद देखिए हमारा 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है AZX दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका V और T, यहाँ पे CR क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद एक क्वेश्चन मार्क आपका दूसरा इसके हट के, जैसे ये 3-3 का पेयर बना हुआ है ना, देखिए ये 3-3 का पेयर है। तो इसी तरह इसमें आपका ये आगे वाला अक्षर ही पूछ रहा है कि इसके आगे वाला जो नेक्स्ट पेयर जो बनेगा वो कैसे स्टार्ट होगा, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए
इसमें भी आपका पेयर अब जैसे इतने देर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्या हो रहा है इसमें। तो ए के बाद क्या हो रहा है आपका बी हो रहा है, बी के बाद क्या हो रहा है सी हो रहा है, तो सी के बाद यहाँ आपका जो दूसरा वाला यहाँ पे तो आपका डी हो जाएगा, कन्फर्म है ना। ए फिर बी सी और ये जो स्टार्ट होगा वो डी से स्टार्ट होगा, ये तो इतना हमें कन्फर्म हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ आपका जेड हो रहा है और जेड के बाद एक्स हो रहा है, यानी कि इसमें ये आपका 26 और एक्स आपका कितने पे होता है 24 पे, यानी -2 यानी 2 घट रहे हैं। ठीक, वी के बाद वी देखिए वी तो हमने यहाँ पे डी लिख ही दिया। अब ये वी के वी ये 22 पे होता है और टी आपका 20 पे हो गया, यानी इसमें भी -2 हो रहा है ना, 2 घट रहे हैं। उसके बाद अब ये आर दिया है, आर 18 पे होता है तो यहाँ पे इसमें भी घट जाएगा 2 ना, तो 2 जो घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 के जगह पे हमारा क्या होता है पी होता है ना, तो 16 हमारा क्या होता है पी होता है। अब देखिए हमारा पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या था पी और दूसरे वाले पे डी, यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए पी और डी। ठीक, तो देखिए यहाँ ए बी और सी में आप देख सकते हैं यहाँ पी और डी लिखा है ना, तो बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये सीरीज समझ में आई होगी आई होप, और अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया अभी तक वो शेयर कर दें, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट मतलब सीरीज में ही, अभी कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे फिर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।